स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में आप लोगों को मैं क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम थ्योरी के बारे में बताऊंगा। क्रोमोफोर एंड ऑक्सोक्रोम थ्योरी। क्रोमोफोर एंड ऑक्सोक्रोम थ्योरी, इस सिद्धांत के बारे में सबसे पहले 1876 में ऑटो विट ने ऐसे समूहों का पता लगाया था जो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के कलर के लिए उत्तरदायी होता। आप बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखते हैं जो कलरलेस होते हैं, और ऐसे भी कंपाउंड्स देखते हैं जो कि कलर्ड हैं। जैसे आप केमिस्ट्री लैब में जाते हैं तो फिनाप्थलीन यूज करते हैं, मेथिल ऑरेंज यूज करते हैं, नाइट्रो कंपाउंड्स यूज करते हैं जिनके स्पेसिफिक कलर होते हैं। डिफरेंट प्रकार के डाइज यूज करते हैं, मैलेकाइट ग्रीन, इंडिगो। तो ये सब रंगीन हैं। और बहुत सारे जैसे सीटोन है, अल्कोहल हैं, हैलाइड्स हैं, बेंजीन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड्स हैं जो सॉलिड या लिक्विड, नेफ्थलीन है, ये सब कलरलेस हैं। तो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर का वह पार्ट जो अल्ट्रा वायलेट विजिबल लाइट का एब्जॉर्प्शन के लिए उत्तरदायी होता है उसको बोलते हैं क्रोमोफोर। तो पदार्थ रंगीन कौन होते हैं? जो 400 से लेकर के 800 नैनोमीटर क्षेत्र की दृश्य प्रकाश का एब्जॉर्प्शन करते हैं। विजिबल लाइट का जो एब्जॉर्प्शन करने में सक्षम होते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वही रंगीन होते हैं। Only those compounds are colored which are able to absorb लाइट ऑफ 400 to 800 नैनोमीटर्स। जो 400 से 800 नैनोमीटर की रेंज की जो विजिबल लाइट है उसमें से किसी रंग को एब्जॉर्ब करने में सक्षम होंगे, वैसे यौगिक ही रंगीन होते हैं, कलर्ड होते हैं। तो स्ट्रक्चर का वह पार्ट, किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर का वह पार्ट जो रंग के लिए उत्तरदायी होगा या जो अल्ट्रा विजिबल लाइट का एब्जॉर्प्शन करेगा, उसको बोलेंगे क्रोमोफोर। क्रोमो का मतलब ही होता कलर, और फोरिन का मतलब होता है बियर। ये ग्रीक से आया शब्द है। क्रोमो का मतलब है कलर, और फोर का मतलब हो गया, जो फोरेन से आया है, फोरिन EIN से, इसका मतलब होता है टू बियर। मतलब कि जो कलर के लिए उत्तरदायी होता है जो समूह, उसको बोलते हैं क्रोमोफोर। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में कौन से ऐसे ग्रुप होंगे जो कि क्रोमोफोर की तरह काम करेंगे? तो जैसे नाइट्रो हो गया, एजो हो गया, नाइट्रोसो हो गया, ये सब समूह जो रहते हैं। क्यूनाइड हो गया। इस तरीके के अगर ग्रुप्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हैं तो वो कलर्ड होते हैं। ये देखा जाता है कि मात्र इनका प्रेजेंस होना ही कलर के लिए उत्तरदायी नहीं है, या तीव्रता या जो कमी, जो इंटेंसिटी होती है कलर की, वो कम या ज़्यादा देखने को मिलती है। तो कोई और भी समूह होगा जो उसके रंग को बढ़ाने या घटाने को काम करता है, तो उसको बोलते हैं ऑक्सोक्रोम। मैं कुछ एग्जांपल्स लूंगा। ऑक्सोक्रोम का मतलब क्या हुआ? ऑक्सो का मतलब होता है टू इंक्रीज। ऑक्सो का मतलब है टू इंक्रीज। और क्रोम का मतलब क्या हुआ? कलर। जो कलर को बढ़ाने का काम करे उसको ऑक्सोक्रोम। ऑक्सो मीन्स टू इंक्रीज, क्रोम का मतलब कलर ही है। तो जो कलर को बढ़ाए, मतलब इंटेंसिटी को बढ़ाए, उसको ऑक्सोक्रोम कहेंगे। तो किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर का वह पार्ट जो कि स्वयं रंग के लिए उत्तरदायी नहीं है, लेकिन उसकी उपस्थिति से जो यौगिक है उसके रंग की तीव्रता बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए आप देखें, CH3NO2 है, नाइट्रोमेथेन है। अभी मैंने कहा कि ये कैसा है? ये अगर ग्रुप प्रेजेंट होगा तो ये क्रोमोफोर ग्रुप है, ये रंग के लिए उत्तरदायी होता है। लेकिन ये कैसा होता है? कलरलेस होता है। लेकिन अगर ये नाइट्रोनेफ्थलीन जो है, ये
नेफ्थलीन है। नाइट्रोनेफ्थलीन जो है पीले रंग का होता है। मोस्टली जो नाइट्रो कंपाउंड्स होते हैं वो पीले रंग के होते हैं। तो नाइट्रो के कारण ही कलर है। लेकिन जो बेंजीन की रिंग, वेन एवर नाइट्रो ग्रुप इन कंजुगेशन इट बिकम्स कलर्ड। जब नाइट्रो ग्रुप कैसे हो जाता है, बेंजीन रिंग से जुड़ जाता है, तो वो यौगिक कैसा हो जाता है, रंगीन होता है। तो नाइट्रो ग्रुप्स का या क्रोमोफोर का कंजुगेशन में होना भी जरूरी है रंगीन होने के लिए। तो यहां पर जो ये बेंजीन रिंग है या जो एरोमेटिक रिंग है, नेफ्थलीन रिंग जो है ऑक्सोक्रोम का कार्य कर रही है। कुछ एग्जांपल्स और मैं लेता हूं जहां से आपको क्लियर होगा। जैसे एजोबिन का एग्जांपल्स लेते हैं, कितना इसका रोल है। एजोबेंजीन एन ट्रिपल बॉन्ड एन डबल बॉन्ड एन, दिस इज एजोबेंजीन। एजोबेंजीन ये रेड कलर का है, रेड कलर का है। लेकिन अगर इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हो जाए पैरा पोजीशन में तो ब्रिलियंट रेड है, ये चमकीला लाल हो जाता है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप के उपस्थिति से, हाइड्रोक्सिल ग्रुप की उपस्थिति से आप देखेंगे कि इसकी जो कलर की तीव्रता है वो बढ़ जाती है। इस रिंग से के एजो ग्रुप के, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहां पे क्या हो गया, ऑक्सोक्रोम हो गया, कलर को बढ़ाने वाला हो गया। और ये क्या है, क्रोमोफोर। क्रोमोफोर तो तरीके से हम देखते हैं कि जो नाइट्रोबेंजीन होता है वो हल्के पीले रंग का होता है, लेकिन जो पैरा नाइट्रोफिनॉल है वो गहरा पीला होता है। उदाहरण के लिए देखिए, ये नाइट्रोबेंजीन है, ये कैसा है, येलोविश कलर का है, लेकिन ये जो है डार्क येलो है। पैरा नाइट्रोफिनॉल क्या है, डार्क येलो। तो यहां पर इसका डार्क कलर के लिए क्या हो गया, ये जो OH ग्रुप के प्रेजेंस है यही इसको डार्क बना रही। तो ये क्या है, रंग वर्धक है, ये ऑक्सोक्रोम है, ऑक्सोक्रोम। और ये जो नाइट्रो, यहां पर नाइट्रो ग्रुप क्या है, क्रोमोफोर है, ये क्रोमोफोर है, ये क्रोमोफोर। तो क्रोमोफोर क्या है, रंग में वृद्धि के लिए, उसकी इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए रंग, क्रोमोफोर रंग के लिए उत्तरदायी है, और जो ऑक्सोक्रोम होता है वो उसके रंग की इंटेंसिटी को बढ़ाता है। मुझे लगता है आप क्लियर हो गया होगा। क्रोमोफोर का मतलब क्या है, क्रोमो मीन्स कलर, फोर मीन्स बियर, उत्तरदायी। तो जो कलर के लिए उत्तरदायी है, किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर का वह पार्ट जो कि उस यौगिक के रंग के लिए उत्तरदायी होगा, उसे बोलेंगे क्रोमोफोर। कोवेलेंटली बॉन्डेड ग्रुप या ग्रुप ऑफ एटम्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर ऑफ दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड, दैट इज क्रोमोफोर। उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के कलर के लिए जो उत्तरदायी होता है उसे ही बोलते हैं क्रोमोफोर। जैसे आप नाइट्रो, एजो, नाइट्रोसो, क्यूनोन, इस तरीके के ग्रुप्स अगर प्रेजेंट रहेंगे स्ट्रक्चर में तो वो रंगीन होगा, होने की संभावना है उसकी। अभी ये भी देखा जाता है केवल रंग, क्रोमोफोर की उपस्थिति ही रंग के लिए पर्याप्त नहीं है, या उसकी जो रंगीन है वो किस तरीके का होगा वो उतना ही पर्याप्त नहीं। हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि नाइट्रोमेथेन में नाइट्रो ग्रुप को क्रोमोफोरिक ग्रुप है, लेकिन जब ये कॉन्जुगेशन में रहता तब ये रंगीन होता है। तो ये जो कहलाता है, जो स्वयं तो रंग के लिए उत्तरदायी नहीं है लेकिन उनकी उपस्थिति से यौगिक रंगीन हो जाता है, उसको बोलते हैं ऑक्सोक्रोम। ऑक्सो का मतलब होता है टू इंक्रीज, क्रोमो का मतलब कलर, जो रंग को बढ़ाने वाला है उसको बोलते हैं रंग वर्धक। तो क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम, यहां पे भी हम देख रहे हैं जो एजोबेंजीन है उसे बोलते हैं रेड कलर का है ये एजोबेंजीन। लेकिन अगर ये इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हो जाता है तो जो कलर है और ज़्यादा इंटेंस हो जाता है। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या है, इसकी इंटेंसिटी को, कलर की इंटेंसिटी को बढ़ा रहा है, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या होगा, ऑक्सोक्रोम होगा। तो जो इस तरीके के ऑक्सोक्रोम होते हैं वो एसिडिक भी हो सकते हैं, बेसिक जैसे कार्बोक्सिलिक है, फिनॉलिक है,
हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, तो ये सभी क्या है, ऑक्सोक्रोम का कार्य करते हैं। इसी तरीके से जो बेसिक ग्रुप्स हैं जैसे कि NH2 है, डाई एल्किल एमीन है, मोनो एल्किल एमीन्स हैं, वो सभी भी ऑक्सोक्रोम। तो एमीन है, हाइड्रोक्सिल्स हैं, फिनालिक ग्रुप्स हैं, कार्बोक्सिलिक हैं, तो ये सभी ऑक्सोक्रोम का कार्य करते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही, आगे कुछ और हम लेक्चर